गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं इस नई वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर आया हूं। आज इस सामान्य ज्ञान में, जिसको इंग्लिश में जनरल नॉलेज कहते हैं, शॉर्ट में जीके कहते हैं, तो आज इस सामान्य ज्ञान में हम राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट नोट करना चाहें वो अपनी नोटबुक पेन लेकर नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम पढ़ेंगे। एक तरफ राज्य, राजधानियां। जी, इसमें हमें याद भी करना है, लिखते जाएंगे। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है इसकी राजधानी? जी, ईटानगर। नोट कीजिए, ईटानगर। अगली है आंध्र प्रदेश। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यस, अमरावती। असम, आगे नोट करते जाएंगे। असम की राजधानी दिसपुर। क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां भी हम जाएंगे, हमारे साथी, हमारे फ्रेंड्स, दिन प्रतिदिन के समाचार हम पढ़ेंगे तो उसमें ये आते रहते हैं। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश। प्रत्येक नागरिक किसी न किसी प्रदेश या केंद्र शासित राज्य में रह रहा है तो उसको जानना जरूरी है। लखनऊ। अगली नोट कीजिए, तेलंगाना। तेलंगाना की हैदराबाद। सभी आप याद कर लेंगे। ओडिशा, जिसको उड़ीसा भी कह देते थे, ओडिशा। क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। आगे लिखे कर्नाटक, बेंगलुरु। बेंगलुरु शुद्ध लिखना जी, इधर ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी सीक्वेंस में आप आगे लिखते जाएंगे। केरल, इसका ध्यान रखना है। तिरुवनंतपुरम। कहीं कहीं पर तिरुवनंतपुरम कर देते हैं, तिरुवनंतपुरम। अब आप जो भी शॉर्ट में करें वो कर लें। अगला लिखें गुजरात। यस, बहुत प्रसिद्ध राज्य है। गांधीनगर। आपके पश्चिम भारत में पड़ता है। गोवा छोटा है लेकिन इसको एक राज्य का दर्जा मिला हुआ है। पणजी, गोवा राज्य की राजधानी नोट कर लीजिए आपने, पणजी। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में।
तमिलनाडु की लिखेंगे चेन्नई। सभी याद कर लेना जी इसको। अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड क्या है, इसकी राजधानी बताना जी। कोहिमा। यस। नेक्स्ट त्रिपुरा। अगरतला। 40। पंजाब छोटा सा राज्य है 5 नदियों का। चंडीगढ़। इसी क्रम में मैं इधर बिगाड़ता हूं आगे। और राज्य राजधानियां। अगला राज्य सीक्वेंस 15 पर आपको लिखना है हरियाणा। इसकी भी चंडीगढ़ है। सिक्सटीन लिखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। शिमला। जिन बच्चों को याद होंगी उन्हें बहुत बेनिफिट है। उत्तराखंड। देहरादून। इसके बारे में एक नई ग्रीष्मकालीन आपको जानकारी रखनी है। इसमें एक ग्रीष्मकालीन गैरसैंण स्थान पर हो जाती है। नोट कर लेंगे, यहाँ पर ग्रीष्म में गर्मी में हो जाती है। अगला है 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बहुत अहम है आपके लिए समझना। अटल नगर। नई है और पुरानी आपको पता होगा। अटल नगर हमारे जो पीएम जी हैं उनके नाम पर। रायपुर आप सभी परिचित हैं, लेकिन ये नई जानकारी में आपको रखना है। ये अटल नगर नया इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जी के नाम पर। अगला झारखंड। रांची। नोट करते जाइए। बिहार अच्छी तरह से परिचित होंगे इससे तो। पटना 21 पर नोट कीजिए। जो भारत का हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश, इसे भारत का हृदय भी कहते हैं। भोपाल इधर इसी तरह से। मणिपुर इसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है, आगे लिखे सिक्किम। ये पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम। गंगटोक 24 नोट कीजिए। राजस्थान जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं।
यही जयपुर है जो राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। मेघालय, शिलोंग, यहां तक सभी ने नोट कर लिया। आगे बढ़े, मिजोरम, आइजोल, आइजोल, इंग्लिश का वैसा ही लगभग है। अगला पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसकी जो कैपिटल है कोलकाता, सभी इससे परिचित हैं आप। और जो राज्य लास्ट का है वो है 28, महाराष्ट्र, इसकी है मुंबई। ये सभी नोट कर लीजिए। अब आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमारे देश में 29 राज्य थे, 29। जब धारा 370 हटाई गई तो इनमें से एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था वो निकाल दिया। कौन सा निकाला है? जम्मू एंड कश्मीर। वो राज्य से केंद्र शासित में पहुंच गया है, ध्यान रखना। तो ये अब 29 से 1 लेस होके करंट में 28 राज्य, ये जानकारी आपको रखनी है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य में पहुंचा दिया है। अब मैं इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके बारे में बताता हूं, उनकी भी लिख लीजिए। पहले हमारे देश में 370 जो धारा हटी थी, इससे पहले 7 केंद्र शासित थे। कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें से जम्मू कश्मीर के 2 बना दिए गए, इसमें से एक लद्दाख और एक लेह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित और बनाएंगे तो 7 + 2 कितने हो जाएंगे? पहले हेडिंग डालें, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियां। इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए। पहले 7 थे हमारे, जब धारा 370 नहीं हटी थी। जब 370 हटा दी गई तो वैसे तो 7 और 2 बने हैं हमारे। और तो जब 370 हटा दी गई, खत्म कर दी गई, तो 9 बनते हैं। लेकिन इसमें एक सुधार किया गया, करेक्शन किया गया। वो ये किया गया कि इधर 7 में जो 2 राज्य थे वो थे आपके दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली, ये खत्म हो गई धारा यहाँ। नगर हवेली ये एक था। और इसी के साथ दमन भी, दोनों को मिला के इन सब की क्या कर दी गई है? अब दमन द्वीप एक है, इसकी अब केवल दमन कर दिए। इसका मतलब जो 7 थे उनमें से अब 6 रह गए हैं। कितने रह गए हैं? 6। और प्लस अब ये 2 जो नए बने हैं वो जोड़ोगे आप। 2 जब नए जोड़ोगे तो कितने हो गए टोटल? 8। इसलिए अब केंद्र शासित लिखें। पहले केंद्र शासित के लिए मैं इसको इरेज कर दूं। ये मैंने थ्योरी थोड़ी सी इसके बारे में समझा दी। केंद्र शासित आपके 8 हैं प्रदेश। कितने हैं? 8। वैसे 9 होने थे, एक मिला के 1 कर दिया है।
तो उनकी अब लिखते जाइए। पहला, केंद्र शासित प्रदेश, और उनकी राजधानी। लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं नोट किए देता हूं, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप भारत के नक्शे में देखते होंगे, ये छोटे छोटे जो श्रीलंका से इधर मिलते हैं वो यही है। पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सेकंड, दादर, जो मैंने अभी बताई थी, दो एक हुए उनको लिख लें, दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। और इसी में एक और आ गया, दमन द्वीप। इसकी दमन है। क्या है? दमन। ये दोनों एक एक इसी में कम हो गया है। थर्ड है लक्षद्वीप। कावारत्ती, ये इधर डैश वाला राजधानी है। चंडीगढ़, कावारत्ती, चंडीगढ़, इससे तो आप परिचित हैं ही, ये तो स्वयं में ही राजधानी है इसकी। फाइव, पुदुचेरी, इसकी है पांडिचेरी। 6, ये दिल्ली, नई दिल्ली। और जो 7 पर आया, ये इधर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आ गए आपके जम्मू। यहां तक आ रहा है जी। और लास्ट है 8वां लद्दाख। काफी ऊंचाई पर है, जहां हमारी जवान हमेशा पहरा देते हैं। इसको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको मैं यहाँ किए देता हूँ, नोट कीजिए। 8वां है लद्दाख, इसकी है लेह। सो स्टूडेंट्स, आपने ये राज्य राजधानियां का वीडियो देखा। जिन छात्रों ने लिखने की इच्छा प्रकट की, लिखा होगा, नहीं लिखा है, आप वीडियो को कभी भी रिवाइज करके कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नई जानकारी आई है, वो आपको ध्यान रखनी है कि जो धारा 370 हटाई थी हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और जो भी है सहयोग से हमारी सरकार के जो दल थे, तो वो एक अच्छा कार्य माना गया था। उसके कारण जो परिवर्तन किए गए राज्यों में, एक राज्य को केंद्र शासित में पहुंचाया, उसके बाद और जो हमारी केंद्र शासित में 2 एक किए गए। तो अपनी जो संख्या है वो याद रखना कि वर्तमान में राज्य, कहीं क्वेश्चन आता है, राज्यों की संख्या आपको 28 देनी है। और केंद्र शासित राज्य या प्रदेश, केंद्र शासित कितने हैं? 8। ध्यान रखना, 9 नहीं करने हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आज आपको जीके में राज्य राजधानियां
के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोना के विषय में, जो एक विश्वव्यापक समस्या बनी हुई है। आप जो भी हमारे वीडियो पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना। जय हिंद, जय भारत।